एक तरह की आप कह लिए कि जो बेकार औरतें मतलब नहीं होती हैं, जो बड़े पड़ोसी में की ताका झाकी करने वाला काम करती हैं कुछ औरतें, तो वो ताका झाकी वाला बीजेपी काम करती चली आ रही है। नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की महिला कोर की मध्य जोन की उपाध्यक्ष उरुसा राणा जी। हम उनसे बात करते हैं आज का क्या कार्यक्रम था और कौन कौन लोग आज पार्टी में उनके द्वारा ज्वाइन कराए जा रहे हैं और क्या कुछ मामला महिला सशक्तिकरण को लेकर भी हमारे सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी शासन में जिस तरह से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, धर्मांतरण को भी लेकर तमाम ऐसे तस्वीरें सामने आई हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधा रुख करते हैं उरुसा राणा जी की तरफ। उरुसा जी, बहुत बहुत स्वागत है टुडे प्रेस इंडिया में। सबसे पहला तो सवाल ये कि आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया है कांग्रेस को और कहाँ से हैं, उनमें महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं? 29 लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और एक दो लोग बाहर के हैं, जैसे एक कैफ नाम है, ये पीछे ही बैठे हैं आपके, वो पीलीभीत से आए हुए हैं, उनके साथ डॉक्टर हर्षित हैं, ये लोग बाहर के हैं। बाकी सब लोकल हैं, क्योंकि और लोगों को भी आना था लेकिन वो होता है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोग जो बाहर से थे वो नहीं आ पाए, लेकिन लोकल आए हैं बाकी लोग। और जिस तरह से बीते हम अगर एक दशक की बात करें, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में एक जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही है और आपका भी योगदान काफ़ी देखा जाता रहा है। चाहे उपचुनाव में कैंपेनिंग की बात की जाए या फिर तमाम ऐसे महिलाओं के मामले आते रहे जिनको लेकर आप खड़ी होती रही हैं, या फिर मुख्यमंत्री आवास को घेरने की बात हो, वो तस्वीरें भी देखी गई। तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है, लगभग 6 महीने 7 महीने का समय है, तो क्या ज़मीनी स्तर पर क्या तैयारी है कांग्रेस की महिला जो टीम है उसको लेकर? देखिए, ये हुकूमत महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस हुकूमत में जितना आप देख सकते हैं करप्शन बढ़ा है। मतलब अभी हम पढ़ रहे थे किसी उसमें, तो वो जो आपका क्या कहलाता है, फोर्ब्स जो है, उसमें नंबर 1 पेज पर इंडिया करप्शन में हो गया है। तो आप हालात समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के हो रहे हैं। जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी में तो आप देख रहे हैं कि आए दिन रेप केसेस कैसे, जैसे हाथरस हो गया और भी जगह हो गए, अभी हरियाणा में मुंह ब्लीचिंग ले लिए। मतलब करप्शन बढ़ ही रहा है, घटने का तो नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं ज़िम्मेदार कहता हूँ कि हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने कोई ज़िम्मेदारी से काम किया नहीं है। जो मतलब करप्ट लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और इनफैक्ट इनकी सरकार में जो आज मंत्री बने बैठे हैं वो सब रेपिस्ट हैं, सब तरह के क्रिमिनल्स हैं। आप अमित शाह को ले लिए, क्रिमिनल हैं वो भी। तो जब मंत्री ही ऐसा क्रिमिनल होगा तो उससे हम अपेक्षा क्या करेंगे कि वो हमको न्याय देगा? जैसा कि देखा गया कि कांग्रेस का एक स्वर्णिम युग रहा है। मोतीलाल नेहरू की बात करें, वहाँ से शुरू करें अगर, तो राजीव गांधी का युग रहा इंदिरा जी के बाद, और उसके बाद भी कांग्रेस के तमाम नेता जी आए हैं, और मनमोहन सिंह जी का जो युग रहा है 2014 तक, उसे लेकर संघ के लोग और भाजपा के लोग जो बार बार ये बयान देते हैं, कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो 7 सालों में चौपट राजा वाला मामला जो हुआ है उसे लेकर क्या कहना है? मतलब ये तो कोई अंधा भी हम कहेंगे बता देगा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया है और इन्हीं ने 7 साल में क्या किया है। देखिए, इनकी 2 औलादें हैं, अडानी और अंबानी, उन्हीं को इन्हीं ने बनाया है। बाकी आप देख सकते हैं जो हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, जो यूथ है हमारा, जो फ्यूचर है, वो आज पकौड़े तल रहा है। तो इन्हीं ने दिया क्या है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने क्या दिया? एजुकेशन आप देख सकते हैं, जो भी एजुकेशन में आज मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं आप, ये एजुकेशन हब्स हैं, वो किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस उसकी तुलना तो बिल्कुल, मतलब हम कहते हैं कहीं से भी स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट आप चिल्लाते रहो, चिल्लाने में क्या है। एक सवाल यहाँ पर ये आता है, अभी ताज़ा मामला आया धर्मांतरण को लेकर। चंद्रकला नाम की एक महिला है
जिन्होंने खुद से अपने धर्म को परिवर्तन किया, अब कनीज़ फातिमा हो चुकी हैं। अभी बीते दिनों धर्मांतरण को लेकर जो पकड़ धकड़ हुई, जिसमें जहांगीर और खालिद जिया और उमर गौतम नाम के शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया और वो ये कहा गया कि एक काफ़ी समय से धर्मांतरण का मामला चल रहा था, इसका पूरा नेटवर्क उत्तर भारत में फैला हुआ है। चंद्रकला ने अपना बयान जो दिया है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। उसे लेकर एक मीडिया के तथाकथित रिपोर्टर ने उनको फ़ोन भी किया था और उनसे जो बात करने की कोशिश की और ये बार बार उगलाना चाहा कि चंद्रकला ये कह दे कि हमें धर्मांतरण कराया गया है। ऐसा एक ऑडियो भी वायरल हुआ, हमारे चैनल पे भी स्टोरी इस पर एक अभी चली है। तो क्या कहना है कि धर्मांतरण को लेकर एक प्रोपेगेंडा एक पर्टिकुलर मीडिया कर रही है? ये जो आप विषय पे बात कर रहे हैं इस वक्त, जो टॉपिक पे, तो उस टॉपिक पे हम कई बार डिबेट्स में बैठे हैं और काफ़ी मेरी झड़प भी हुई। देखिए, ये एक पर्सनल इशू है, आप किसी के पर्सनल इशू में नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। देखिए, इस पार्टी के पास कोई काम वाम नहीं है, मतलब होता नहीं है, ये एक तरह की आप कह लिए कि जो बेकार औरतें मतलब नहीं होती हैं, जो बड़े पड़ोसी में कि ताका झाकी करने वाला काम करती हैं कुछ औरतें, तो वो ताका झाकी वाला बीजेपी काम करती चली आ रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं है। आप कभी 3 तलाक ले आते हो, कभी आप ये लव जिहाद ले आते हो, आपसे बेरोज़गारी पे बात करते हैं तो आप चुप्पी हो जाती है, आपकी से महंगाई पे बात करते हैं हम लोग तो आप चुपचाप बैठ जाते, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और रही ये इसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का अपना पर्सनल इशू है, कौन वो शादी किससे कर रहा है या कौन चेंज कास्ट अगर हम परिवर्तन करते हैं अपने, तो अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज़ माई इशू, मतलब दिस इज़ माई पर्सनल वो है रहेगा, हम किसी के उसमें नहीं कर सकते ना। और कोई देखिए किसी का धर्म वो नहीं चेंज नहीं करा सकता, जब तक उसका दिल अंदर से गवाही नहीं देता है, वो ऐसे नहीं हो सकती चीज़। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही कि महिलाएं अब ज़्यादा कांग्रेस की तरफ रुख कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई है इस समाज में तो वो महिलाएं हैं। उनकी रसोई बंद कर दी गई, गैस के दाम इतने बढ़ा दिए गए और तमाम चीज़ों के, हम क्रूड ऑयल की बात करें या सरसों के तेल की बात करें और तमाम घरेलू वस्तुओं की बात करें, उसको लेकर सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित है जो वर्ग, वो महिलाओं का वर्ग है। क्योंकि आप महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं कांग्रेस की तरफ से, मध्य जोन आपके पास में काफ़ी बड़ा जोन है, कई ज़िले उसमें आते हैं, तो क्या तैयारियाँ है कि और ज़्यादा महिलाओं को कांग्रेस की तरफ लाया जाए? देखिए शकील भाई, आपको याद होगा जब गैस सिलेंडर 400 रुपये में हो गया था, उसको कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त बीजेपी की जितनी भी औरतें थीं, जैसे स्मृति ईरानी हो गई और ये सब सड़कों पे बैठ गई थी और बिल्कुल इन्हीं ने मतलब हिला के रख दिया था कि 400 पे हो गया। अच्छा, लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि उस वक्त तो सब अरे हाँ कांग्रेस इतनी महंगाई हो जा रही, आज लोग कहाँ हैं? वो स्मृति ईरानी कहाँ हैं जो सड़कों पे रोना धोना जो नौटंकी करती थी कि आज 400 रुपये में हो गए। आज सोचिए 800-750 के ऊपर जो है सिलेंडर है। हाँ, महंगाई आप देख रहे हैं कि आज कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जाएगी। हाँ, 850 सॉरी, तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल के आप दाम देख सकते हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतने दाम बढ़ जाएंगे। तो लाजमी अब लोगों को भी समझ में आ गया है इनकी मक्कारी, इनका धोखा, इनका फरेब। हाँ, जो राम के नाम पे लूट सकता है तो उससे अपेक्षा आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।